Hi students, I am Jyoti Dikshit. We will talking about the isomers. ठीक है, तो आज जानेंगे कि आइसोमर्स क्या होते हैं. आइसो का मतलब होता है सेम. ठीक है, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ तो सेम है, तो वो सेम क्या है वो हम आज डिस्कस करेंगे, अच्छे से समझेंगे. बहुत ही इजी टॉपिक है, लेकिन अगर उसे आप अच्छे से नहीं समझोगे तो ये आपके लिए डिफ़िकल्ट भी हो सकता है. तो एक छोटा सा शॉर्ट टॉपिक है और इजी टॉपिक है. देखिए, पहले तो हम डेफिनेशन जान लेते हैं क्या होती है आइसोमर्स की. द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर नन एज आइसोमर्स. वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो बट स्ट्रक्चरली वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग दिखते हों, दिखने में एक दूसरे से अलग हैं लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, तो वो उन्हें हम बोलते हैं आइसोमर्स. एक छोटा सा एग्जाम्पल जैसे ब्यूटेन का, आइसोब्यूटेन और ब्यूटेन का दिया है. तो जो नॉर्मल ब्यूटेन जिसको एन ब्यूटेन भी बोलते हैं और आइसोब्यूटेन, ये दोनों एग्जाम्पल हैं आइसोमर्स के. वो इसीलिए क्योंकि जो इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चरली डिफरेंट है. मीन्स कार्बन एटम की जो अरेंजमेंट है वो बिल्कुल अलग है. तो अब इसको समझने के लिए हम यहाँ पे स्ट्रक्चरली देखते हैं क्या है. देखिए, इनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है C4 एंड H10. ठीक है, कार्बन के मॉलिक्यूलर जो हैं वो 4 हैं और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल 10 हैं. अब उनकी अरेंजमेंट देखिए, एक नॉर्मल ब्यूटेन के अंदर अरेंजमेंट देखिए, यहाँ पे 1 2 3 4 सिंपल चेन के अंदर कार्बन अटैच कर दिए हैं. देन उसके साथ तो आप देख सकते हैं एन ब्यूटेन की जो अरेंजमेंट है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी. जैसे कार्बन 4 अटैच कर दी तो कार्बन की तो पूरी हो गई है, 4 है कार्बन. दूसरी तरफ है हाइड्रोजन, 10 कैसे करेंगे अरेंज. अब जो हाइड्रोजन है, कार्बन है ना, उसके 4 वैलेंसीज होती हैं, यानी कि उसके साथ 4 चीज़ें अटैच हो सकती हैं. तो एक H और दूसरा H तो अटैच हो ही गया, H2 कह लो इसको. ठीक है, CH2 हो गया, यहाँ से लेके चले तो अब 2 जगह बच गया. तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो गया है कि एक में कार्बन अटैच है और इधर हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल्स अटैच हो गए हैं. तो 3 ये 2 ये, ठीक है, यहाँ पे अटैच हो गए हैं. अब ये जो है इसमें क्या होता है कि देखिए, कार्बन के फिर से 4 है तो हाइड्रोजन के साथ 3 तो अटैच हो गए, एक वैलेंट रह गया. ठीक है, एक खाली रह गया. वो कोई दिक्कत नहीं है, वो हमारी आगे चेन जैसे बनेगी तो हम ब्रांच बना लेते हैं. अब यहाँ पे क्या होता है देखो, अब इस चीज़ को यहाँ समझिए. देखिए, जैसे यहाँ पे 4 कार्बन है, ठीक है, 1 2 3, ये तो बन गया CH3. ठीक है, ये रहा CH3. फिर ये बन गया CH2, ये बन गया CH2. फिर नेक्स्ट भी क्या है, CH2 बन गया CH2. ये क्या है, CH3. तो टोटल कितना हो गया, 3 3 6 2 और 2 4, तो 10 हो गए. तो हाइड्रोजन हो गए 10, कार्बन हो गए 4, कंप्लीट हो गया. ये था एन ब्यूटेन. अब यही वाला फार्मूला C4H10 दूसरी तरह से रीअरेंज किया गया है, जिसको बोलते हैं आइसोब्यूटेन. यानी कि इसको इस तरह से भी स्ट्रक्चरली शो कर सकते हैं हम. जैसे यहाँ पे है CH3 CH CH3 CH3. ठीक है, यहाँ पे हमने बीच में CH ले लिया, इधर CH3 इधर CH3 और इधर CH3 अटैच कर दिया. ठीक है, तो यहाँ पे हो गए कंप्लीट. ओके, तो ये कहलाता है आइसोब्यूटेन. यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइड्रोजन कितने हैं, 6 7 8 9 10, 1 2 3 4, तो C4H10 बन गया ना. तो इस तरह से 2 अलग अलग स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं एक ही फार्मूला का. तो ये क्या है, दे आर द आइसोमर्स ऑफ C4H10 फार्मूला. तो एक मॉलिक्यूलर फार्मूला के 2 स्ट्रक्चर आप
देख सकते हैं। ये था आइसोमर्स। आपको मेरे ख्याल से आइसोमर क्या होता है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जानेंगे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो देखिए टाइप्स होती हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की, छः तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स, हेलोएल्केन्स, एल्कोहल्स, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड सिक्स्थ है कार्बोक्सिलिक एसिड, जिनको हम ऑर्गेनिक एसिड भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम जो मेन डिस्कशन करेंगे वो करेंगे हाइड्रोकार्बन्स और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स से रिलेटेड। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, जैसे हाइड्रो से शो हो रहा हाइड्रोजन और कार्बन का कॉम्बिनेशन, उसे हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। द कॉम्बिनेशन बिटवीन द हाइड्रोजन एंड कार्बन्स, तो हम उसे बोल देंगे हाइड्रोकार्बन्स।